अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाज़रीन, आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीफ स्कॉलरशिप। पीफ की तरफ से एक स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप आई हुई है जिसमें उन्होंने मुस्तहिक तलबा और तलबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, जिसमें कुछ कैटेगरी उन्होंने बताई हैं कि इस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कैटेगरी भी आपके सामने रखेंगे और ऑफिशियल जो उनका ऐड इश्तिहार है वो वेबसाइट पे वो भी ओपन करके आपको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या मांगा हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो नाजरीन, ऐड की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आइए हम चलते हैं ऐड की तरफ कि उसका जो है तरीक़ाकार क्या है, उसमें क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है। तो नाजरीन, हमारे सामने ये ऐड ओपन हो गया, ऑफिशियल ऐड स्कॉलरशिप वाला। तो यहाँ पे लिखा है द पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड पीफ स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप बराए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, यानी कि स्पेशल कोटा जो है स्कॉलरशिप वो इंटरमीडिएट वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए, यानी कि जो मैट्रिक के बाद FA, FSc, ICS, ICOM या DCOM कर रहे हैं या उसके अलावा उन्होंने FA, FSc, ICS, ICOM, BCOM कर लिया है और अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी मैं नीचे आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2022 सालाना में पास किया है, तो यहाँ पे सालाना का मतलब यह है कि जो नॉर्मल पेपर होते हैं अप्रैल मई में, अगर आपने उसमें 2022 में पास किया है और आपका इन नीचे 5 कैटेगरी में किसी में से एक ताल्लुक है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस 5 कैटेगरी में से कोई आपकी कैटेगरी नहीं है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग दरखास्त नहीं दे सकते। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 कैटेगरी हैं, उसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यतीम तलबा तलबात जिनके वालिद वफात पा चुके हैं, यानी कि यतीम तलबा तलबात जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं, यानी कि जो यतीम बच्चे हैं ऑर्फन, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि ग्रेड 1 से लेकर 4 के सरकारी मुलाजमिन के बच्चे, यानी कि जो सरकारी मुलाजिम हैं दर्जा 4 उनके ग्रेड 1 से लेकर 4 तक उनके जो बच्चे हैं वो लोग इसके लिए दरखास्त दे सकते हैं। तीसरी कैटेगरी अकलियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात, यानी कि जो है नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, इनके मुसलमान के अलावा जो भी हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी है स्पेशल मजदूर तलबा तलबात, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं, मजदूर हैं, कोई भी मजदूरी है उनकी, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और 5वीं जो है दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, यानी कि दहशत गर्द जो हमले करते हैं उसमें जो है लोग शहीद हो जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने कैटेगरी डिस्कस कर लिया, अब इसके लिए वो अहलियत बता रहे हैं, यानी कि इसके लिए म्यार क्या होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं कि इसकी अहलियत क्या है। अहलियत के लिए वो यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड, यानी कि जो पंजाब के बोर्ड हैं उसके थ्रू अगर आपने मैट्रिक या इंटर पास किया या आपने F22 फेडरल बोर्ड के थ्रू आपने जो है मैट्रिक या इंटर पास किए और कम से कम 60% नंबर हासिल किए हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी 2022 में किए हों, और ये सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के दो में वही बात आगे, जो लोग पंजाब में रहते हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कैटेगरी है कि वालदैन की कुल महाना आमदनी 35,000 रुपए या इससे कम हो, यानी कि आपके वालदैन जो महाना आमदनी है वो 35,000 से कम हो, यानी कि आप इन जो ऊपर 5 कैटेगरी उसने बताई थी, ये वाली 5 कैटेगरी इनसे भी ताल्लुक रखते हो, फिर नीचे वाली जो अहलियत है इसके भी आप पूरा उतरते हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वालिद की महाना आमदनी, वालदैन की कुल महाना आमदनी 35,000 रुपए या इससे कम हो, और दूसरा का ग्रेड 1 से लेकर 4 के सरकारी मुलाजिम बच्चे जिनके 35,000 रुपए महाना आमदनी या इससे कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। और दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे महाना आमदनी की शर्त से मसना है, यानी कि अगर आप जो है कि दहशत गर्द जो है हमलों में अगर आप उनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए महाना आमदनी कोई शर्त नहीं है। उसके अलावा जो है साल 2022 में कुल अकली वक्ती, यानी कि जिस तलीमी इदारा में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में दाखिल लेने की जिम्मेदारी तालिब इल्म की है, यानी कि आपने 2022 में मैट्रिक या इंटर पास की और आगे आप स्टडी भी कर रहे हो तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एक उन्होंने यहाँ पे नोट दिया हुआ, यानी कि जो लोग DAE कर रहे हैं या DAE किए हुए आगे पढ़ रहे हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि PBT से कोई आप डिग्री हासिल कर रहे हैं तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरे सूबों से ताल्लुक रखने वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते, या जिन्होंने इम्प्रूव किया है तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये होगी इसकी अहलियत और क्राइटेरिया कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका अप्लाई करने का तरीकाकार। अप्लाई कर जो है ऑनलाइन होगा, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, यानी से 19 से पहले आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये आपके सामने मैंने ऐड
ओपन कर लिया है। इसमें 5 कैटेगरी हैं, ये कैटेगरी आपके सामने बता दूं। उसके बाद जो अहलियत है, यानी कि आपने 2022 में सालाना इम्तिहान में मैट्रिक या इंटर पास की हो, आगे आप स्टडी भी कर रहे हो और अब मैट्रिक या इंटर में आपकी यानी कि पिछली जो क्लास है उसमें आपके 60% नंबर हों और उसमें करें वालदेन की महान आमदनी में वो 35,000 से कम हो, तो तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप करीबी सेंटर यानी कि किसी शॉप पे तशरीफ ले जा सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भालपुर में हमारे करीब रहते हैं तो हमारी शॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी शॉप का जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वीडियो में नीचे शो भी हो रहा है। तो नाज़रीन, ये आपने ऐड मुकम्मल तौर पर उसको ऑफिशियल ऐड को देख लिया है, जिसपे हमने हर चीज़ आपको वहाँ पे लाइव दिखा दी है। अब मैं बताता हूँ कि इसका अप्लाई का तरीकाकार क्या है। नाज़रीन, इसके जो अप्लाई है वो होगा ऑनलाइन अप्लाई। इसके ना ही कोई कोरियर है ना ही कोई चलान है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले रेडी होने चाहिए। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी के पास आप अप्लाई कराने के लिए किसी शॉप पे किसी के पास दोस्त के पास जा रहे हैं तो तब भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो आइए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है पहले नंबर पे वो है आपका बे फॉर्म या आई कार्ड की कॉपी। बे फॉर्म या आई कार्ड की कॉपी जो है वो आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके वालिद या वालदा का आई कार्ड, वालिद या वालदा के आई कार्ड, कोई उनमें से कोई किसी एक आई कार्ड की कॉपी वो भी आपके पास अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका आखिरी रिजल्ट कार्ड, यानी कि अगर आपने मैट्रिक की है और इंटर कर रहे हैं आप, तो आपके पास जो है ना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, उसकी कॉपी अटेस्टेड। अगर आपने इंटर की है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास जो पिछला रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जो कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके वालिद यानी कि फौत हो गए हैं, यतीम कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास जो है वालिदैन का डेथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए, उसकी कॉपी। अगर वो आपके पास नहीं है और कैटेगरी है तो और फिर है मजदूरी का सर्टिफिकेट, यानी कि अगर डिसेबल हैं, मजदूर हैं, तो फिर आपके पास मजदूरी का सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटो कापी करवा के वो तस्दीक शुदा होनी चाहिए। अगर आपकी इसके अलावा और कैटेगरी है, यानी कि अक़लियती, नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो फिर आपका एक सर्टिफिकेट बनता होता है, वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर ये भी कैटेगरी आपकी नहीं है तो फिर आपके लिए जो है, अगर आप सरकारी मुलाजमिन यानी कि दर्जा चहारम 1 से लेकर 4 तक के मुलाजिम, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपके पास जो वालिदैन की सैलरी स्लिप है उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका बे फॉर्म या आई कार्ड की कॉपी, वालिद और वालदा दोनों के आई कार्ड की कॉपी, आपका आखिरी रिजल्ट कार्ड और जो कैटेगरी बताइए उनमें से जो आपका कोई भी एक सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए। इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म आपने अपने पास संभाल के रखना है। तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई हो गया। उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आएगा, जो जवाब आएगा, वो खुद ही जो है पीएफ वाले आपसे रब्ता करेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आ गई हो तो आपने इसको शेयर करना नहीं भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसमें जो कैटेगरी है ज़्यादातर गरीब लोग हैं, जो यानी कि दर्जा चहारम के हो गए, यतीम हो गए, मजदूर हो गए, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए इजाज़त।